अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। हमेशा कहते हैं हम कि ताज़ा बस्तियाँ आबाद करेंगे अहले नज़र, लेकिन इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ इंडस्ट्रियल ज़ोन, रावी इंडस्ट्रियल ज़ोन, जो कि रूडा के तहत यहाँ पर बनाया गया और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का काम चल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस इंडस्ट्रियल ज़ोन को मार्कअप करने के लिए पीछे बाकायदा गेट इस वक्त लगा दिया गया है। सिर्फ उसकी फिनिशिंग का काम होना है और फिर हार्ड पे जो कारपेटेड रोड होती है वो यहाँ पर बना दी गई है, क्योंकि मेरे पीछे एक पूरा सीरीज़ है इंडस्ट्रीज़ का, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का, जो यहाँ पर मौजूद हैं। हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है, ट्रॉलियाँ, मुख्तलिफ मशीनरी, 3-4 कांटे हैं यहाँ पर जिसको यूज़ किया जाता है। तो इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए रूडा इस एरिए को न सिर्फ तब्दील कर रहा है, आबाद कर रहा है, बल्कि यहाँ पर मौजूद इंडस्ट्रीज़ के लिए बेहतर फैसिलिटीज़ फराहम कर रहा है, ताकि वो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो फल फूल कर बेहतर अंदाज में इसके सम्राट जो हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी में ज़रूर प्ले कर सकें। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का काम किस हद तक मुकम्मल हो गया है, डायरेक्टर्स इस हवाले से क्या कहते हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या कहना है। आइए कुछ राहगीर हैं यहाँ पर, कुछ मज़दूर हैं मेरे पीछे, आप देख सकते हैं, जो काम कर रहे हैं अपना, और उनसे पूछ लेते हैं उनका ओपिनियन क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई 1.5-2 साल पहले इस इलाके 'ਚ कोई आना पसंद नहीं करता सी, नहीं दिखाता, सड़क ही नहीं है ऐसी, हाँ सीवरेज जी। नहीं है ऐसी जी। ਐ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੜਕ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ रूडा ने ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੜਕ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਤਾ है, ਉਹਦਾ फायदा ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? जी फायदा होया है। चंगी गल है, फ़ायदा होया, बहुत शुक्रिया जी। आए नाज़रीन, यहाँ पे भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है आपके? ठीक ठीक। फैक्ट्री 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? जी सर। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? मजदूरी ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? जी हाँ शुक्र ਪਹਿਲੇ अल्लाह। ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? नहीं नहीं इधर से मुल्तान जैसे ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? मुल्तान रहने ਮੁਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੀ। ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਈਪ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? सानू फायदा हो की होंदा पे सारा रास्ता खराब होया पे की फायदा ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਚਾਚੂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਚੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? इतने गोडे दे से धां के ਹਾਂ, बाद ਤੇ ਹੁਣ दोबारा ਤੁਹਾਨੂੰ धां ਸੜਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? आ रहा है थोड़ा बन के बाहर के फायदा और की करिए। ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ, हाँ जी, हाँ सुकून ना जी। बैठे हो, ना कीचड़, ना गंद, ना जी हाँ ठीक ठीक है जी। एक और भाई यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या काम करते हैं आप? हाँ जी फैक्ट्री में जी। पास ही रहते हैं? हाँ नहीं, हम जेलो पार्क में रहते जल्लो पार्क। वहाँ से यहाँ आना कितना आसान हो गया सड़कें बनने से? हैं। बहुत बेहतर हो गया। बेहतर हो गया। जी। पहले क्या हालात थे? पहले ये सारा रास्ता गंदा था, इधर पानी होता था, चिकड़ था। अब सही है। अब सही है, काम सही जा रहा है? हाँ जी फैक्ट्री का काम सही जा रहा है? हाँ जी अभी सही है। दिहाड़ी मिल रही है? हाँ जी टाइम पे मिल रही है? हाँ जी टाइम। बड़े लोग परेशान होते हैं आजकल महंगाई की नहीं वजह नहीं से। हमारे मालिक टाइम से दे देते। टाइम से दे देते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अब लोग जो हैं, मैंने सोचा कि यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आम लोगों की भी ओपिनियन लेनी चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से, डेवलपमेंट बनने का काम होने से सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बड़े लोगों का फ़ायदा नहीं होता, बल्कि मज़दूरों का भी फ़ायदा होता है, उन लोगों का भी फ़ायदा होता है जिन्होंने रोज़ आना जाने करना होता है, कम्यूट इस एरिए से करना होता है। तो जब एरिए की शक्ल बदल जाए और डेवलपमेंट की तरफ जाए तो मज़दूर से लेकर चौकीदार से लेकर इंडस्ट्रियल तक तब सबके हालात चेंज हो जाते हैं। अब हम चलते हैं रूडा के हाई ऑफिशियल से बात करते हैं, जिसमें हमारे साथ यहाँ इंडस्ट्रियल जोन के डायरेक्टर भी मौजूद होंगे। कितने % काम कंप्लीट हो गया, कब तक मुकम्मल हो जाएगा और इनॉग्रेशन के लिए जाएगा, और फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या आएगा। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर रूडा जो हैं नादिया साहिबा भी मौजूद होंगी। फिर यहाँ के इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर तेज़ी से काम हो रहा है और इसका फ़ायदा क्या हो रहा है। आए मेरे साथ। ऐसे यहाँ पे लोगों से हमने बात की और आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का काम हुआ उससे न सिर्फ इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा हुआ बल्कि उनके रोज़गार को भी फ़ायदा हुआ। एक नया इंडस्ट्रियल जोन कायम हो गया जो कि इंशाल्लाह इस मुल्क की प्रॉस्पेरिटी में, इस शहर की बेहतरी के लिए अपना रोल प्ले करेगा। इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्री हमारे साथ मौजूद है मियाँ हसन साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सर, आपको याद होगा लास्ट टाइम शो में मैंने जब आपसे बात की थी तो मैंने आपसे एक ही बार सवाल किया था, कब होगा कब होगा, और आज जी, जी। देखें कि कारपेटिंग जो है जी, जी। कंप्लीट हो गई है। जी कंप्लीट तो नहीं हुई अभी, Almost। मेरे तकरीबन लिए काफ़ी complete मेजर लग रही है, बड़ी फंसी नहीं कीचड़ में। जी ये मेन जो एंट्रेंस है और ये पीछे का कुछ एरिया है, जिस तरह ये पैनल है, ये साइड है, क्योंकि हमने इसमें ये भी देखा है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको तकलीफ़ ना हो, उनका काम ना रुके। जी काम ना रुके, बिल्कुल सही। तो इसलिए हमने इसको इंटर्न्स किया है, एक साइड किया है और एक साइड गोइंग रखी है, ऑनगोइंग रखी है, जी। फिर दूसरी साइड को ब्लॉक किया है। तो इस तरह ये काम अभी चल रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम मजीद लगेगा। आपके पेपर्स के मुताबिक और फैक्ट्स के मुताबिक कितने % काम हो चुका है? जी तकरीबन 60 to 70% काम जो है टोटल प्रोजेक्ट का
वो हो चुका है। टोटल प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें? सीवरेज का काम है, ये रोड का काम है, गेट का काम है। जिस तरह गेट की इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है, लेकिन उसकी फिनिशिंग वगैरह अभी कोई पेंट वगैरह और उस पर कुछ चीज़ें, ताकि वो डिक्लेयर किया जा सके कि जी, ये जी। इंडस्ट्रियल जोन जी, है। जी, जी, बिल्कुल जी। सही। क्या क्या हर्डल्स आए इसमें, इस काम को कंप्लीट करने में अब तक? जी, इसमें हर्डल्स कुछ वेदर, कुछ तो हमारे कंट्रोल से बाहर थी। जब बारिशें वगैरह हुई हैं तो काफ़ी यहाँ पर प्रॉब्लम्स हुई हैं। इनिशियली लोग काफ़ी हेजिडेंट थे। स्टार्ट हमने बैक से किया था, आपको याद होगा, तो वो क्लियर एरिया था, तो उसमें तो हमें कोई इशू नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे हम बिजी साइड पर आते गए, इंडस्ट्री की साइड पे आए हैं, और ये स्टार्ट में 40 फीट है, लेकिन बाद में फिर वो कुछ जगहों पे जाकर 20 फीट इसकी हो जाती है, तो उस जगह काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। काफ़ी बैक टू बैक इंडस्ट्रीज़ हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट ऑन बोर्ड थे? जी, इंडस्ट्रियलिस्ट और बोर्ड थे, और हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने, हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत कोऑपरेट किया इनके साथ। हम मुझे तकरीबन हर वीकेंड पे कोई एक आध कॉल आ जाती थी कि जी ये मसला हो गया है, ये इसको करवाएं, और इनको तो तकरीबन 24 घंटे ये लोग मतलब ऑनलाइन। अच्छा, हम देख रहे हैं कि बड़ी बिजी रोड है ये। जी, जी। बात करते हुए भी यहाँ से मुसलसल ट्रालियाँ, जी, 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 हैवी जो ट्रक्स हैं वो भी गुजर रहे जी, होते हैं। जी। तो बड़ी इसकी क्वालिटी के ऊपर बड़ा जी, ये focus- रिजिड पेवमेंट पे किया है। इस पे हमने पूरा डाटा इनका, यहाँ इस जगह पे 3 कांटे हैं, वो तीनों कांटों का हमने डाटा लिया है तकरीबन 6 मंथ्स का। अच्छा। उसमें सारा लोड की एस्टिमेशन करके उसके हिसाब से ये उस लोड के मुताबिक ये रोड डिज़ाइन की गई है, ठीक है, ताकि इसमें ये ना हो कि हम रोड बनाएं और फिर 2 वो महीने टूट बाद, जाए और क्योंकि बारिशें भी होनी हैं, ये ओपन एरिया है, यहाँ पर कोई इस तरह की मतलब हमने मैक्सिमम इसको बिल्कुल जो सही। इसकी स्ट्रेंथ है, जो लोड है, उसके मुताबिक डिज़ाइन किया है। बिल्कुल। अच्छा, सिवरेज कैपेसिटी जो है वो भी ऑब्वियसली इन्हांस्ड होगी जी, जी। यहाँ पे, क्योंकि इंडस्ट्रियल बेस जाना है। और जी, आपने मुझे लास्ट टाइम याद है बताया भी था कि लेफ्ट और राइट साइड का अलग अलग जो जी, है जी। वो हमने सेंटर्स बनाए हुए हैं। जी, तो जी। वो काम कंप्लीट हो गया जो अंडरग्राउंड जी, था? सीवरेज का काम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट हो गया। जी, जी। और बाकी जो उसको कवर करने का सिलसिला होगा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि मैन होल्स जो हैं वो खुले हुए हैं। जी, जैसे जी, ये एक्चुअली कुछ मैन होल्स इन्होंने किए लगाए थे, लेकिन क्योंकि ट्रैफिक गुजर रही है तो कुछ डैमेज हो गए हैं। अब ये डिसाइड किया कि जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसको हम मैन होल्स करेंगे, क्योंकि ये कंक्रीट के मैन होल्स हैं, तो वो उस हिसाब से बनेंगे और फिर बिल्कुल सही, फिनिशिंग उसके ऊपर। रूडा ने इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जी। एक ऐसा एरिया जो अबैंडन था, अनप्लान्ड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ थी जो अपने तई जो है वो चले जा रही थी, और लोगों का रोज़गार तो लगा ही हुआ था, लेकिन फैसिलिटीज़ कोई नहीं थी, आउटकम कोई नहीं था, समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से उसको आगे लेकर चलना है। अब रूडा ने उसमें अपना रोल ये प्ले किया है कि उनको डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम दे दिया है, जिससे सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। जी, तो जी। आप अगर इसका एक सिनॉप्सिस लाहौरियों को बताना चाहें कि इसका फ़ायदा क्या होगा हमें, वो क्या है? इसका फ़ायदा यही है कि ये एरिया जब मैंने पहली बार विज़िट किया है तकरीबन आज से 1.5 साल पहले, तो ये बिल्कुल यहाँ पर कोई रोड नहीं थी, कोई सीवरेज नहीं था, कच्चा ये इलाका था, और बारिशों में कीचड़ और गंदगी, और मैं ये भी यही ज़िया साहब से और कामरान साहब से बात कर रहा था कि इस जगह की शक्ल ही बदल गई है। उसमें टाइम तो लगा है प्लानिंग में, और उसमें लोगों को कन्विंस करने में, और ज़ाहिर है। काफ़ी टाइम लग गया, और तकरीबन फरवरी। और वही लोग जिनका फ़ायदा था वही कन्विंस्ड नहीं थे, जी, और जी, अब आकर जी, जी, अब बहुत लोग इसमें हो गए हैं, क्योंकि एक चीज़ सामने आ गई है, जी। तो अब काफ़ी लोग इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं, बिल्कुल और हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत शुक्रिया हसन साहब आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहेंगे। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर तहत रावी इंडस्ट्रियल जोन जो है इसमें हम मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वक्त था जब हम आए थे तो टूटी फूटी सड़कें और कीचड़ जो है वो आपका इस्तकबाल करता था, और अब यहाँ पर कारपेटेड रोड का काम जो है वो ऑलमोस्ट अपने तकमील को पहुँच चुका है। और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि ये पूरी रोड जो है उसको कम्प्लीट कर लिया गया है। इन्वायरमेंट का ख़ास तौर पर ख्याल रखा गया है, और जब भी हम इंडस्ट्रियल जोन की बात करते हैं तो उसमें इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है, वो चाहे फिल्ट्रेशन प्लांट्स के हवाले से हो, वो एयर पोल्यूशन के हवाले से हो, या सीवरेज के हवाले से। हमारे साथ इस वक्त रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की इन्वायरमेंट डायरेक्टर मौजूद है, नादिया साहिबा, उनसे मैं बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मैडम, क्या हाल है? खैरियत। थैंक यू सो मच, अल्लाह का शुक्र, आप हमारे लिए थैंक यू टाइम सो निकाल कर मच, यहाँ पर आप आए। आती हैं और इसके ऊपर पूरा फीडबैक लेती सर, हैं हमने पूरी हमसे, नज़र रखी और हुई है हमारी आपके स्पीड ऊपर। और तेज़ हो जाती है। हमने नज़र रखी हुई है आपके हाँ। काम पे, और मैं अभी बता रही थी कि कुछ अर्सा पहले, कुछ महीने पहले जब मैं बिल्कुल। यहाँ पर आई तो ये कीचड़ था, और उन दिनों इत्तफाकिया बारिश भी हुई हुई थी तो गाड़ी फंस गई, और आज बिल्कुल। आप देखें कि कंप्लीट हो गया वो प्रॉमिसेस जो बिल्कुल, रूडा ने किए वो बिल्कुल, कंप्लीट होते नज़र आ बिल्कुल। रहे हैं।
अगर मोटरवे नहीं है तो उससे कम भी नहीं है। कम भी नहीं है, हाँ। सही बात है। और इन लोगों के लिए ये मोटरवे ही है, हाँ, आप यकीन बिल्कुल, करें, जिन्होंने सोचा नहीं था हाँ। कि यहाँ कभी इस तरह से काम होगा। अच्छा मुझे बताएं, इन्वायरमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और रूडा ने इसके ऊपर बड़ा एम्फसाइज़ किया, वो चाहे इंडस्ट्रियल जोन हो, रेजिडेंशियल साइट हो, कहीं पर भी हो, इन्वायरमेंट पैरामीटर्स को बड़े सख्ती से फॉलो किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल जोन के लिए क्या रेगुलेशंस हैं, पहले तो ये बताइएगा। इंडस्ट्रियल जोन के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे अभी क्या चल रही हैं। आप देख रही हैं कि ये अब सीवरेज लाइन का काम कंप्लीट हो गया जी। और आपको ये रिजिड पेवमेंट भी तकरीबन 80 से 90% अब तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। और इसके साथ साथ हम जो अवेयरनेस सेशंस हैं, क्योंकि हम एनवायरमेंटलिस्ट हूँ मैं, और मैं हमेशा अवेयरनेस के ऊपर ज़्यादा मैं बिलीव करती हूँ, तो अवेयरनेस सेशंस भी हमारे चलते रहे हैं। हमारा अभी लास्ट मंथ में भी हमने एक अवेयरनेस कैंपेन अपनी की थी और इसी जोन के अंदर हमारा टर्की रोड के ऊपर वो था और सारी इंडस्ट्रीज़ को हम हमेशा से शामिल रखते हैं और ऑन बोर्ड रखते हैं। अब आपका क्योंकि सीवरेज लाइन डेवलप होगी जो कि पहले कभी नहीं थी, इससे पहले रूडा ने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ ये दी हैं। अच्छा, अब जिम्मेदारी रूडा से ट्रांसफ़र होकर चलेगी इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर। अब उनकी ओनरशिप स्टार्ट होगी कि वो इस सीवरेज लाइन को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और वो इस रिजिड पेवमेंट को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सीवरेज लाइन को वो मैं पहले भी इसके लिए अवेयरनेस मैं जनरेट करती रही हूँ और अब आपके तवज्जो से भी करूँगी कि उनको चाहिए कि वो अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट करके इस सीवरेज लाइन के अंदर शामिल करें कि उसके जितने क्रोसिव एजेंट्स हैं उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाए। इसी तरह से जो सॉलिड वेस्ट है वो इसमें ना शामिल करें सो दैट कि इसकी लाइफ वो खुद भी मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ में ये चोक होता है या कुछ और होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान इंडस्ट्रीज का ही होता है। बिल्कुल सही। तो इसके लिए सबसे पहले उनको खुद अपना किसी नेमत से कम नहीं है उनके लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल, ये इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इन्फ्लेशन का रेट है और जिस तरह से काम जारी है तो इस टाइम के अंदर ये डेवलपमेंट होना तो वाकई किसी नेमत से वाकई जो है वो कम नहीं है इस चीज़ को लेकर। बाकी जो इन्वायरमेंट के ऊपर आप देख रहे हैं वो EPA के साथ मिलकर अभी हम काम कर रहे हैं और हम इंडिविजुअली भी इसके लिए काम कर रहे हैं। एक तो हो गए हमारे अवेयरनेस सेशंस जैसे मैंने बताया, दूसरी चीज़ के स्मॉग एंटी स्मॉग कैंपेन्स। ये जो हमारा भी दूसरा सेशन था लास्ट मंथ के अंदर वो हमारा एंटी स्मॉग कैंपेन को ही लेकर था। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी इस पे बड़ी एक्टिव हुई है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट भी इस पे काफी एक्टिव है। आप लोग उसके साथ भी कुछ कोलैबोरेशन बिल्कुल कोलैबोरेट कर रहे हैं उसके साथ और वो हमारा कैबिनेट कमेटी एक बनी है स्मॉग के ऊपर 2023 के लिए और वो जितनी उनकी गाइडलाइंस हैं वो मनोआन हम उसके ऊपर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। और क्योंकि स्मॉग सीज़न स्टार्ट हो जाएगा अभी आपको बल्कि खुद भी अभी हेजी सा वो शुरू हो जाएगा। सो इंडस्ट्रीज के लिए यही है कि वो पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ लगा सकें और उसके साथ साथ ये है कि वो पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ अभी जो है वो लोन्स भी दे रही है। अच्छा। तो उनको भी हम फैसिलिटेट कर रहे हैं कि रूडा का क्योंकि जो स्टील सेक्टर है उसके लिए वो जो लोन देना चाहते हैं वो भी हम उनको फैसिलिटेट करवा सकें। अच्छा, इससे एक तो रूडा को भी फायदा हो रहा है, इंडस्ट्रीज को भी फायदा। जी जाहिर बात है, रूडा का नाम सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी जो है वो एनवायरनमेंट इट सेल्फ है जो उनका काम जो है वो बांट लिया, जिसमें सबने सांस लेना है इस एनवायरनमेंट के अंदर। सो वो लोन मिलेगा और वो पोल्यूशन कंट्रोल जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो लगा सकेंगे उसके साथ। और ज़ाहिर बात है जब वो लगेंगी तो जो गैसेस अनअटेंडेड जा रही हैं एटमॉस्फेयर के अंदर वो कंट्रोल्ड उसके ऊपर चली जाएंगी या फिर जो धुआं वगैरह होगा वो होगा ही नहीं। कुछ इस तरह की भी टेक्नोलॉजीज़ हैं क्योंकि सारी इंडस्ट्री जो है वो पोल्यूट नहीं करती। हाँ। अब अपने इकोनॉमिक सर्कल को चलाने के लिए भी हमें इंडस्ट्री चाहिए, हम उसको बंद भी नहीं कर सकते। रूडा भी कोई पाबंद कर रहा है क्योंकि इंडस्ट्रियल जोन उनके अंदर आता है तो जिन इंडस्ट्रीज़ ने अभी तक यहाँ पर नहीं प्लांट्स लगाए हुए, बिल्कुल जो नई इंडस्ट्री लग रही है उसके ऊपर तो जाहिर बात है काफ़ी स्ट्रिक्ट उनको चेक भी किया जाएगा और साथ साथ जितनी उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट करवाई जा रही है। और जो बाकी क्योंकि CEO साहब का ये विजन था कि हम जो फ़ेज़ 1 हमारा मौजूद है, फ़ेज़ 1 हम उसको कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ खड़ी हैं जिनको हम शिफ्ट नहीं कर सकते थे तो इनको हम एज इट इज़ लेकर चलेंगे और जितनी भी ये काम कर रही हैं ये इसी तरह से काम करती रहेंगी और इनको यहीं पर रेगुलेट किया जाए। बिल्कुल सही। अच्छा मैडम, हम देख रहे हैं यहाँ पे अभी जो काम चल रहा है उसमें टाइम फ्रेम क्या दिया जा रहा है? अभी जो टाइम दिया जा रहा है ये इसके प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए वो मे बी एंड ऑफ दिस मंथ। सो वो फिर इनाग्रेशन के लिए ये रेडी हो जाए। हाँ, बिल्कुल। नादिर जी, सिंस यू आर एन एनवायरमेंटलिस्ट, मैं चाहूँगी कि एक मैसेज
जो आप सिर्फ रूडा इंडस्ट्रियल जोन के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल तमाम इंडस्ट्रीज़ के लिए या वैसे ही शहर में हम जो इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रखते और अपना रोल नेगेटिव वे में प्ले कर रहे होते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लाहौरियों को, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले प्लांटेशन करिए, प्लांट्स लगाएं। अभी हम एक कैंपेन छोटी सी चला रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल जोन है इसमें जो इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं वो कुछ एरिया मुख्तस करेंगी ग्रीन जोन के नाम से, और उसके अंदर वो छोटे ट्रीज़ भी लगाएंगी और बड़े ट्रीज़ भी लगाएंगी और वो श्रब्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब दैट विल डिपेंड ऑन देयर लैंडस्केप प्लान। सेकेंडली कि जो हमारे पास पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ हैं हम उनको बहुत ज़्यादा इनकरेज करेंगे, और अभी क्योंकि अवेयरनेस उस सेशंस के अंदर है, क्योंकि अभी हम इसको डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, सो लेटर ऑन फिर कुछ सख्ती भी हो सकती है, और वो जिस तरह से EPA के साथ मिलके भी हम कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं। हाँ, वरना हम फॉलो तो नहीं मैं करते। हमेशा आप लोगों के चैनल्स के उस पर कहती हूँ कि मतलब वो कुछ इसके लिए जो बेस्ट वो कर सकते हैं, जो बेस्ट पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी वो अडॉप्ट कर सकते हैं या मेजर्स वो ले सकते हैं, वो ज़रूर लें। और फिर वो लास्ट है कि जो हम उसके खिलाफ कोई भी जो एक्शन लिया जाता है, या इस तरह से सीलिंग है और क्लोजर है फैक्ट्रीज़ का, सो वो हम नहीं चाहते, लेकिन कुछ जिस तरह से कुछ मेजर्स लेने ज़रूरी होते हैं, वो एक लास्ट स्टेप के तौर अच्छा, पे रूडा का लिया बड़ा जाएगा। मेन फोकस ग्रीन साइट और प्लांटेशन और फॉरेस्ट्री के ऊपर भी है। वो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचे हैं जो ओवरऑल फॉरेस्ट भी लगाने हैं, और हम कहते हैं कि 100% प्रोजेक्ट्स में से कम 40% जो है वो ग्रीन लैंड होगी। हाँ, जो रूडा ने प्रॉमिस फॉरेस्ट अपनी जगह पे चल रहा है, रकजो के ऊपर प्लांटेशन जारी है, और नेक्स्ट ईयर हमारा जो 158 एकर्स का एरिया है वो हम उसको कवर करेंगे जी। इसी तरह से हर प्रोजेक्ट के अंदर एक ट्री प्लांटेशन प्लान रखा जाता है, और उसकी एक बाकायदा कॉस्ट रखी जाती है, जो कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन के ऊपर पूरा जो ट्री प्लांटेशन प्लान है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो जो कमी कहीं पे रह जाती है वो उस ट्री प्लांटेशन के ज़रिए वो कर दी जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्री कटिंग या कुछ इस तरह की जो कि हम समझते हैं कि नहीं होनी चाहिए, या हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो ट्री कटिंग ना हो, लेकिन फिर उसका जो एक रिप्लेसमेंट प्लांटेशन है वो मैंडेटरी होती है। वो फोकस अभी भी रूडा का कायम है उस पर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आप हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और इस वक्त मैं बात करूंगी रावी इंडस्ट्रियल जोन एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन मियां कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि यहाँ पर रूडा की तरफ से जो काम किया जा रहा है उसको इंडस्ट्रियलिस्ट किस तरह से देख रहे हैं और उनको क्या फ़ायदा होगा फ्यूचर में, उनकी इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या फ़ायदा है, ये पूरा जो डेवलपमेंट का काम रूडा की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। मियां कामरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? जी शुक्र, बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। बड़ा शुक्रिया, आपको आपने याद होगा? थर्ड टाइम आप आई हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है माशाल्लाह। जितनी दिलचस्पी आपने इस इंडस्ट्रियल जोन में ली है, इससे आपकी पाकिस्तान से मोहब्बत और प्यार होंगी तो पाकिस्तान चलेगा डेफिनेटली, इससे आजकल के जो हालात हैं। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह आप माशाल्लाह पाकिस्तान के मुस्तकबिल से प्यार करती हैं, जिस तरह आप बार बार तीसरी दफ़ा आई हैं और इस इंडस्ट्री जोन को चेक कर रही हैं, ये आप ही का काम है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके फ़ायदे बड़े हैं ना, एक तो इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर हो जाएगा, उसके अलग बेनिफिट्स होंगे, रेजिडेंशियल साइड से इंडस्ट्रीज़ निकल आएंगी, वो एक अलग से सेपरेट साइड हो जाएगी, और एक ज़रूरत थी लाहौर में, पहले ही ऑलरेडी इंडस्ट्रियल जोन है बट इसकी ज़रूरत थी। मुझे ये बताएं कि इस वक्त तक जो रूडा ने काम किया, मुझे याद है जब मैं यहाँ पर पहली दफ़ा आई थी तो आप यकीन करें सड़कें इतनी टूटी हुई थी कि गाड़ी फंस गई, और आज जो है वो पूरी कारपेटेड रोड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। जी बिल्कुल इसी तरह हुआ है कि रूडा एज जैसे अपना प्रॉमिस चल रही है हमारे साथ, उन्होंने पहले इसमें 1.8 किलोमीटर तक का जितना सीवरेज था, मेन सीवरेज और साइडों का सीवरेज, उसको मुकम्मल किया। फिर उसके बाद इसके 1.8 किलोमीटर की जो है ना उसकी तकरीबन 20 इंच की कंक्रीट की जो है ना वो उन्होंने कारपेटिंग शुरू की हुई है, जो 20 इंच तक उसकी स्लैब बन रही है, और नीचे उनका बाकायदा प्रॉपर एक टेस्टेड जो है ना आयरन पड़ा है, और उसको प्रॉपर तरीके से जैसे कि एक काम होना चाहिए इंडस्ट्रियल जोन, उसके वेट को कैलकुलेट करते हो कि इंडस्ट्री का कितना वेट यहाँ से आना है जाना है, उसको कैलकुलेट करके ये रोड्स बनाई जा रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें CEO जो इमरान अमीन साहब हैं रूडा के, उनकी बहुत ज़ाती काविशें हैं, बड़ी खसूसी उनकी, और उसके अलावा इनकी एक खसूसी टीम जो इंडस्ट्रियल जोन को चेक एंड बैलेंस कर रही है, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर मियाँ हसन जवेद साहब और डिप्टी डायरेक्टर राय बिलाल साहब हैं। इसके अलावा और इनके काफ़ी सारे जो माशाल्लाह ओहदेदारान हैं, वो हर बंदा अपना अपना बड़ा अच्छा तरीके से किरदार अदा कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके सारे काम से बेहद मुतमईन हैं। आपको याद होगा वो टाइम जब इंडस्ट्रीज ऑन बोर्ड नहीं थी,
क्रिटिसाइज़ भी किया जाता था कि पता नहीं रूडा यहाँ पे क्या करने वाली है, हमसे हमारी इंडस्ट्री की लैंड भी ना ले ली, यहाँ तक बातें हो रही थी। अब सेटिस्फाइड हैं बाकी जो इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर मौजूद हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे इंडस्ट्रियल जो है ना वो अब इस प्लेटफॉर्म इस एक जगह पे आ गए हैं कि वाकई जो पहले एक खौफ था कि जी ये लैंड चली जाएगी या ये इंडस्ट्री यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जब उन्होंने यहाँ इंडस्ट्रियल जोन में इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा है जो बना रहे हैं रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले, उसको देख के काफ़ी हद तक मुतमईन है और बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते जा रहे हैं। मेंबरशिप की तादाद बढ़ती जा रही है। अब तक कितने मेंबर्स हैं? अब मेरा ख्याल 200+ जो है ना मेंबर हो गए हैं, जबकि हाँ जी पहले आज से अगर 3 माह पहले जाएँ तो 100 भी नहीं थे, लेकिन अब ऐसा ऐसा 200 के करीब चले गए और सारे कोऑपरेटिव हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे जितनी उनकी जो एज़ बाय लॉ इन्वायरमेंट और दूसरे मामला था उनको सारा देख के हर इंडस्ट्रियल अपने अपने उस हिसाब से जो है ना उसको सेटअप करें। बिल्कुल सर। अच्छा, जब भी कोई आपको ऑन बोर्ड लिया जाता है किसी बिगर प्रोग्राम के तहत, प्रोजेक्ट के तहत, तो बहुत सी रिक्वायरमेंट्स भी आ जाती हैं, वो चाहे इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो चाहे सीवरेज के हवाले से है, पानी के हवाले से है, सो उसको मीट करने में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और किस हद तक आप कहते हैं कि जी वो देखिए पता क्या है, मैं आपको बताऊँ, ये आज से अगर चंद साल पीछे चले जाए ना तो यहाँ जो इंडस्ट्री थी ना वो समझ लीजिए जैसे खुदकार पौधा नहीं है, सेम इसी तरह से इंडस्ट्री का अनप्लान थी, कोई प्लान नहीं था। यहाँ पे ना कोई सीवरेज का निज़ाम था, यहाँ पे ना कोई बिजली का प्रॉपर निज़ाम था, ना यहाँ पे कोई, और बड़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं यहाँ। हाँ जी बड़ी बहुत सारी हैं, लेकिन वो मैंने बताया ना कि जैसे जैसे जिस मूड में लगती गई वो लगती गई। अब उनको एक वे के साथ एक रास्ता दिया गया कि आपने आने वाले वक्त में इस तरह से अपने आप को चलाना है, इस तरह रेगुलेशन बता दी कि आपने किस तरह रेगुलाइज होना है, आपने कितनी जगह बीच में से अपनी प्लांटिंग के लिए, कितनी कार पार्किंग के लिए, कितना आपने, वो सारे आहिस्ता आहिस्ता उनको जो है ना, हालांकि ये इसकी अप्रूवल एज इट इज़ हो रही है जैसे ये लगी हुई थी, लेकिन उसमें कुछ शराइत रख के ना उनको पास किया जा रहा है ताकि आने वाले वक्त में वो उसको फॉलो करते हुए इसको बेहतर इंडस्ट्री बना। बिल्कुल, प्लान जोन में ले आए, ये बड़ा मुश्किल काम होता है लोगों को समझाना कि प्लानिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है। प्लानिंग करेंगे तो फिर हम आगे इनके साथ प्रॉपर चल सकेंगे। अगर हमारे कोई स्टेक होल्डर इनके साथ कोऑपरेट नहीं करते तो फिर वो कल को मसले मसाइल प्रॉब्लम बहुत पैदा हो सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, आगे अब सीज़न भी चेंज हो रहा है और चूँकि मैं रेगुलेशंस की बात कर रही हूँ तो इनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रेगुलेशन फिल्टर्स की है कि स्मॉग का इशू ना हो, खासतौर पर इंडस्ट्रियल साइड से, उसके लिए भी काम कर रही है ये इंडस्ट्री। बिल्कुल सर, क्योंकि ज़्यादातर कार्बन का काम यहाँ पे या स्टील का नहीं, कार्बन पे तो वैसे ही ममनुआ फ्यूल करार दे दिया गया, कार्बन अलाउड नहीं है इंडस्ट्री में जो कार्बन है, क्योंकि इन्वायरमेंट की जो प्रॉपर टीम है जहाँ जो नए डीजी साहब आए हैं, मतलब कर रहे थे इलीगली कार्बन के ऊपर, वो बंद उनको सील कर रहे हैं। जो नए डीजी साहब हैं हमारे ज़हीर अब्बास साहब हैं, वो काफ़ी हद तक स्टिक है इस मामले में, वो किसी को कार्बन अलाउ नहीं करते। और सेकेंडली उन्होंने इसको इस सीज़न में प्रॉपर एक जो है ना ऐलान किया कि कोई बंदा अगर इसकी डिवाइस नहीं लगाता या स्क्रबर नहीं लगाता या ऐसे प्लांट नहीं लगाता तो उस इंडस्ट्री को इस एरिया में रूडा की रिक्वायरमेंट भी है। नहीं, रूडा की भी है, हाँ, क्योंकि उनका एक प्रॉपर एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट है। रूडा की भी है और साथ एनवायरनमेंट की, दोनों की जो है ना, लेकिन इस वक्त ज़्यादा होल्ड जो है ना वो इन्वायरमेंट भी कर रहे हैं क्योंकि उनकी फील्ड है, वो कर रहे हैं और वो बड़ी सख्ती के साथ यहाँ पे ना तकरीबन डेली बेसिस पे यहाँ पे उनकी जो है ना टीम्स आती हैं और वो विज़िट करती हैं। अभी आपके आने से 10 मिनट पहले यहाँ पे वो एक टीम आई हुई थी और उसने सारा इस इलाके को विज़िट किया और देखा सारा, और फिर मैं स्पेशली साथ जाके अपनी फैक्ट्री का आपकी ये टीम को ना वो विज़िट करा के लाया, अपना जो मैंने प्लांट लगाया और ट्रीटमेंट प्लांट वो सारा दिखाया उनको, अपनी इंडस्ट्री चलती दिखाई। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक को हम तरगीब कर रहे हैं कि आने वाले सेट किया है तो आगे देखिए ये माहौल बेहतर होगा तो आने वाला वक्त बेहतर होगा। ये हमारी नस्लों का सवाल है, हमारी आइंदा फ्यूचर डिपेंड करता है इसके ऊपर। खाली इंडस्ट्री नहीं, हमने माहौल को भी देखना है, इस लाहौर को एक साफ़ सुथरा माहौल देना है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम अपनी जो फैक्ट्रीज़ हैं उसमें ऐसी डिवाइस लगाएं, ऐसे प्लांट लगाएं जो आने वाले वक्त में माहौल को साफ़ कर सकें। अच्छा कामरान साहब, मुझे बताएं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तकरीबन कंप्लीट हो गया है, उसके बाद अब गेट का काम भी हो रहा है और रोड के ऊपर भी, इसका फ्यूचर में क्या फ़ायदा होगा? एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट आप क्या देखते हैं इसका? देखिए, इसका फ्यूचर का सबसे बड़ी फ़ायदा तो ये है कि जो हमारी एक बेहम आंगहगी के साथ ट्रैफिक चलती थी और यहाँ पे जो लोड्स आते थे, जो हमारा रॉ मटेरियल्स आता था, वो आए दिन बारिशों में यहाँ पे वो उनकी वो जो ना ब्लॉकिंग हो जाती थी और वो ना कीचड़ और वो दलदल और ये चीज़ें जो है ना हमें देखने को मिलती थी, काम स्टॉप हो जाते थे और जहाँ मटेरियल जाते वक्त भी यही मुश्किलात का सामना करना। अब अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह की रोड्स बार बन रही हैं और जो उन्होंने उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो उन्होंने हमें दिया है, उससे हमारे लिए बहुत आसानियाँ पैदा होंगी और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला ये एक एरिया लाहौर का बेहतरीन इंडस्ट्रियल जोन उभरेगा। एरिया की सुनी गई है जी, डेफिनेटली पास रिंग रोड थी और रिंग रोड से बहुत ये बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है। देखिए ना जी, कोई भी ऐसा इंडस्ट्रियल जोन नहीं है जिसके पास इतनी सहूलतें, रिंग रोड, ये मेन रिंग रोड मिल रही है, इसको सियालकोट बाईपास मिल रहा है, एयरपोर्ट मिल रहा है, हर चीज़ यहाँ पे नज़दीक तीन है। बाकी आप इंडस्ट्रियल देख लें, काज़ी आज़म या दूसरे सुंदर वो दूर दूर इलाकों में है, लेकिन ये वाहिद इंडस्ट्रियल जोन है
जो जो शहर के एग्जिट्स को भी टच करता है और इनर सिटी को भी टच करता है। बिल्कुल सही। इसलिए इस इलाके की जो अहमियत बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिर में सवाल मैं आपसे, जैसे आपने शुरू में कहा कि पाकिस्तान के लिए हम सब काम करते हैं कि पाकिस्तान में बेहतरी आए, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी इंडस्ट्रीज़ का क़याम और इंडस्ट्रीज़ की बेहतरी पाकिस्तान की मईशत के लिए कितना ज़रूरी है? देखिए जी, इंडस्ट्री जो होती है बैकबोन होती है किसी भी मुल्क की, और ख़ासकर छोटी इंडस्ट्री की इतनी की अहमियत है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मैन पावर इस्तेमाल होती है और उन लोगों को रोज़गार मिलता है जो डेली वेजिस पे, वीकली वेजिस पे काम करते हैं और वो स्किल्ड होते हैं। अगर उनको इनके अलावा काम कोई नहीं आता, जो जिस इंडस्ट्री में जो मुलाजिम काम कर रहा है उसने वही काम करना है। अगर वो उसको खुदा ना खासा इंडस्ट्री बंद होती है, कोई ऐसे मसले मसाइल हैं, तो उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इजाफा हो जाता है, फिर दूसरे मामलात ख़राब होते हैं। इसलिए इंडस्ट्री, देखिए मुल्क वही तरक्की करता है जिसकी इंडस्ट्री की चिमनियों में से साफ़ धुआँ, गंदा धुआं नहीं, साफ धुआं निकलता नजर आए, वही कामयाब जो है ना मुल्क है। और वही कामयाब मुल्क बनाने के लिए हमें अपनी छोटी बड़ी इंडस्ट्रियों को ना हर वक्त चलाना चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री ही ऐसी है जो रोज़गार भी मुहैया करती है और मुल्क की मईशत को भी स्ट्रॉन्ग करती है। बिल्कुल। और फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स को भी अप्रिशिएट करना चाहिए जो इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट करने में और उनको फैसिलिटेट करने में हम बहुत शुक्रगुजार हैं रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के कि उन्होंने इस इलाके को जो है ना, बल्कि इस इलाके की आने वाले वक्त में एक शक्ल बदल दी है उन्होंने, और बदलते जा रहे हैं आइंदा। कुछ सालों पहले ये सोचा भी नहीं था कि इस तरह का एरिया, क्या 3 साल पहले भी हम नहीं सोच सकते थे कि ये जो अब हमारा आलम, क्योंकि ये इलाका साल हर साल से बेयारो मददगार पड़ा हुआ था, लेकिन ये रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस तरफ तवज्जो की और भरपूर अंदाज में, और हमारा भी उनके साथ कम्प्लीटली कोऑर्डिनेशन है और हम हर तरह का ताउन उनको मुहैया करते हैं। हमारी एसोसिएशन उनके साथ है जी, डेफिनेटली। और हम अपने तमाम स्टेक होल्डर को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वक्त जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो अथॉरिटी है उसके साथ पूरा ताउन करें और जो हम लोगों ने उनके साथ कमिटमेंट किए हैं उनको पूरा करें। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। मियाँ कामरान हमारे साथ मौजूद थे, वाइस चेयरमैन रावी इंडस्ट्रियल जोन। और यहाँ पे जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, जिस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कराया जा रहा है, एक नया इंडस्ट्रियल जोन बनाना कोई आसान काम नहीं था। एग्जिस्टिंग अनप्लान्ड इंडस्ट्रियल जोन को अपने ऑन बोर्ड ला कर रेगुलराइज करना और फिर उनको यहाँ पर फैसिलिटीज़ फराहम करना ताकि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बूम करें। रूडा के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो चाहे रेजिडेंशियल है, वो चाहे फॉरेस्ट्री वाला है, बैराजेस बनाने हो या इंडस्ट्रियल जोन को आबाद करना हो, हर जगह पर अब वो प्रॉमिसेस जो किए गए थे कुछ महीनों पहले अब नज़र आना शुरू हो गए। ऑन ग्राउंड काम चल रहा है और सबसे अच्छी बात ये है कि पॉलिटिकल सिनेरियो जो भी चल रहा हो, मुल्क के हालात जो भी चल रहे हों, रूडा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पब्लिक इंटरेस्ट का है और ये प्रोजेक्ट रिगार्डलेस ऑफ एनी इंस्टेबिलिटी चल रहा है और ऐसे में हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि इन फ्यूचर ये प्रोजेक्ट हम सब के लिए है और हम सब की बेहतरी के लिए है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।